हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वीके क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और एक बार फिर से मैं विनीत कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड, आपका गाइडेंस क्रिएटर। तो आपका फिर से एक बार फिर से स्वागत है वीके क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक डिजीज पढ़ेंगे जो कि गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है और उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलीलिथियासिस। कॉलीलिथियासिस का मतलब क्या होता है? स्टोन फॉर्मेशन इनटू द गॉल ब्लैडर इज नोन एज कॉलीलिथियासिस। एंड कॉलीसिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन इनटू द गॉल ब्लैडर इज नोन एज कॉलीसिस्टाइटिस। एक और टर्म आता है जिसे बोलते हैं कॉलीडोकोसिस्टाइटिस। कॉलीडोकोसिस्टाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इनटू द कॉमन बाइल डक्ट या सेंट्रल बाइल डक्ट इज नोन एज कॉलीडोकोसिस्टाइटिस। ठीक है, तो ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को क्लियर करें। गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, क्या पोजीशन होती है, कैसे क्या करते हैं उसमें, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये है हमारा गॉल ब्लैडर का कुछ स्ट्रक्चर, कैसे क्या करते हैं वो हम लोग एक बार बारी बारी से इसको देखते हैं। ये हमारा ऊपर की तरफ क्या रहता है, ये हो गया लीवर, ये जो कि दो लोब में डिवाइड रहता है लीवर। उसी से एडहेशन किया हुआ रहता है गॉल ब्लैडर, ये। फिर उसके बाद ये हिपैटिक डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट और आर्टरी है। फिर उसी से निकलता हुआ ये कॉमन बाइल डक्ट है। अब इसमें फॉर्मेशन बाइल का कौन करता है? लीवर करता है। और आके हिपैटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में ही फिर क्या होता है, ड्यू टू एनी रीजन फिर यहाँ पे क्या, स्टोन डेवलप हो जाते हैं, स्टोन बनने लगते हैं यहाँ पे। इस तरीके से सिंगल भी रहता है, मल्टीपल भी रह सकता है और कई सारे रह सकते हैं। ठीक है, और बाइल का काम क्या है? ये हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। जितना भी बाइल बनता है वो लीवर बनाता है और स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। अब होगा क्या, जब भी फूड हमारे स्टोमक में आएगा, सिग्नल मिलेगा और ये स्क्वीज करेगा और वहां से बाइल निकल के क्या बोलते हैं, सेंट्रल कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू किसमें जाएगा? डिओडिनम में या स्टोमक में जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से फिर ये क्या हेल्प करता है? फूड डाइजेशन में या फैट वगैरह डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये है हमारी एक बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रही गॉल ब्लैडर की। इसमें जो है डिफरेंट टाइप की सर्जरी होती है। कॉलीसिस्टेक्टमी होती है, ओपन कॉलीसिस्टेक्टमी होती है, लैप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टमी होती है। लैप्रोस्कोपिक से मान लो ये एक पेशेंट है आपका कोई, ये अम्लाइकस हो गया, तो एक होल यहाँ से करेंगे, एक इधर से और एक इधर से लैप्रोस्कोपिक की हेल्प से। और उसमें असिस्टेंट प्लस सर्जन दोनों लोग इंटरनल जाके उसको, उससे पहले क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें एब्डोमेन में भर देंगे ताकि इंटरनल ऑर्गन हमको इंडिविजुअल क्लियरली विजुअलाइज हो सके। और फिर क्या कहते हैं, लीवर से इसको छुड़ा के और फिर यहाँ से कट करके क्लैम्प करके सील करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्टोन का साइज ज्यादा बड़ा हुआ तो फंस गया, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है? ओपन कॉलीसिस्टेक्टमी करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या इसका डेफिनेशन है, क्या पॉजिटिव फैक्टर हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्या इसका रहेगा, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, क्या इसका एक वो रहेगा, एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। एक मिनट। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स का मतलब हार्ड सब्सटेंस, हार्ड सब्सटेंसेस इनटू गॉल ब्लैडर इज known as कॉलीलिथियासिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि गॉल ब्लैडर में जब स्टोन का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलीलिथियासिस।
इससे रिलेटेड कुछ एक दो टर्मिनोलॉजी और है, उनको हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि कॉलीसिस्टाइटिस, ठीक है, कॉलीडोकोसिस्टाइटिस, कॉलीडोकोलिथियासिस, ठीक है, फिर कॉलीसिस्टेक्टमी, कॉलीडोकोसिस्टेक्टमी, ठीक है, ये सारा कुछ हुआ। तो कॉलीसिस्टाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इनटू गॉल ब्लैडर। अब इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। कॉलीडोकोसिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन इसमें सीबीडी में, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ऊपर हम लोग लिख चुके हैं इसका फुल फॉर्म, सीबीडी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद कॉलीडोकोलिथियासिस मतलब स्टोन फॉर्मेशन इनटू सीबीडी। उसके बाद कॉलीसिस्टेक्टमी, कट एंड रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, कट एंड रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। उसके बाद यहाँ पे भी हुई है कट एंड रिमूवल ऑफ सीबीडी, ठीक है। अगर सेंट्रल कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो जाएगा या फॉर्म होगा तो उसे क्या बोलेंगे, कॉलीडोकोलिथियासिस। उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, कॉलीडोकोसिस्टाइटिस। और कट करके गॉल ब्लैडर को रिमूव करेंगे, कॉलीसिस्टेक्टमी या कॉलीडोकोसिस्टेक्टमी, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टोन जो बनता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहते हैं, कंपोजिशन क्या रहता है। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ गॉल स्टोन्स। उसमें मेनली ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज किसका रहेगा, कोलेस्ट्रॉल का, क्योंकि बाइल किससे मिलके बनता है, कोलेस्ट्रॉल से ही मिलके बनता है। ज्यादा से ज्यादा कंपोजिशन कोलेस्ट्रॉल का रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली 82.6% कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन। मोस्ट कॉमन constituents of कोलेस्ट्रॉल अप्रॉक्स कितना 82.6%। उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम, देन कार्बोनेट्स, उसके बाद बाइलिरुबिन, ठीक है। मोस्ट कॉमन किसका, कोलेस्ट्रॉल का रहेगा जो कि 82.6% रहता है। उसके बाद कैल्शियम के भी स्टोन हो सकते हैं, कार्बोनेट के भी हो सकते हैं और बाइलिरुबिन के। तो स्टोन किन किन चीजों से मिलके बना होता है वो हम लोगों ने इसमें कंपोजिशन इसका देखा। आइए आगे देखते हैं अब इसका हम लोग टाइप्स, कितने टाइप का होता है ये, टाइप में कौन कौन से टाइप होते हैं वो हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ कॉलीलिथियासिस। टाइप्स ऑफ कॉलीलिथियासिस में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कॉलीलिथियासिस। पहला कौन होगा,
कोलेस्ट्रॉल स्टोन, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, ये कैसे? मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड इट इज येलो एंड ग्रीनिश इन कलर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के बने होंगे और इनका कलर कैसा होगा? येलो और ग्रीनिश होगा। तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? कोलेस्ट्रॉल के स्टोन है ये। फिर उसके बाद अगला कौन सा दूसरा आता है? वो पिगमेंट स्टोन बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन, पिगमेंट स्टोन में क्या होगा? इट इज स्मॉल हार्ड एंड डार्कर, ये छोटे होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड होंगे और डार्क कलर के होंगे। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? पिगमेंट स्टोन बोलेंगे। और ये कैसे लोगों में पाए जाते हैं? जिनको पहले से क्या होगा? फाउंड इन लीवर और ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, इन दोनों लोगों में ज्यादा पाने के चांसेस रहेंगे। तो दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होगा, ये अमूमन कोलेस्ट्रॉल के बने होंगे। इनका कलर कैसा होगा? येलो, ग्रीन या फिर येलो एंड ग्रीन होगा। और जो पिगमेंट स्टोन होंगे वो स्मॉल होंगे, हार्ड होंगे और डार्कर होंगे। उन लोगों में पाए जाएंगे जिनमें लीवर या फिर ब्लड डिसऑर्डर पहले से होगा, उन लोगों में ये ज्यादा पिगमेंट स्टोन पाने के चांस रहते हैं। तो आगे अब हम लोग इनका देखते हैं इटियोलॉजी क्या है, क्या क्या कारण हो सकता है इसमें जिसकी वजह से ये स्टोन बनते हैं। इटियोलॉजी देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? रिस्क फैक्टर देखेंगे। इन्फेक्शन हो जाएगा तब कैसे, या फिर कोई बायलरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया उस तरीके से, सारा कुछ हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्या देखते हैं हम लोग? इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब इनका कारण क्या हो सकता है और कारण में क्या क्या रहेगा। सबसे पहला, जैसे कि आगे हमने पढ़ा भी है, कोलेस्ट्रॉल, बाइल और बाइलीरुबिन। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उसकी वजह से स्टोन हो सकता है। बाइल कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, फ्लो नहीं हो पा रहा, या फिर बाइलीरुबिन का लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होता है? स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसका रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर ऊपर से लिखने आएगा नहीं, ये ऊपर से थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे, इससे जगह कम पड़ जाएगी, फिर वही हटाना पड़ेगा। अगला हम लोग लिखेंगे इसका रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या क्या इसमें रिस्क हो सकते हैं? रिस्क में इसमें जैसे किसी को बाइलरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर लीवर सिरोसिस, या फिर प्रेगनेंसी में आप लोगों ने देखा होगा हेलप सिंड्रोम हमने बताया था, हेमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट, तो उसमें भी ये स्टोन होने के चांस रहेंगे। ठीक है, बाइलेरी ट्रैक में कहीं इन्फेक्शन हो गया, लिवर सिरोसिस हो गई,
ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी पेशेंट को, तो उसमें जो है पेशेंट को क्या होने के चांस रहेंगे, स्टोन बनने के चांस रहेंगे। या फिर पेशेंट क्या करता है, हाई फैटी डाइट लेता है, सर्टेन डिजीज रहती हैं जैसे डायबिटीज हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, कुछ दवाएं हैं जैसे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये सब लेते हैं तो उसमें चांस रहते हैं। तो आगे और क्या होगा इसमें, फिर कुछ डिजीज, सर्टेन डिजीज जैसे डायबिटीज मेलाइटस, सम मेडिकेशन कौन सा, HRT, मतलब हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। HRT किस किस में देते हैं, जैसे किसी को थायराइड हो गया है ना, डायबिटीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस रहा तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा, स्टोन होगा। इन सब चीज़ों से क्या कहते हैं, हम लोग का स्टोन बनने के चांस रहते हैं। प्लस अगर कोई हाई फैटी डाइट लेता है, इधर लिख देते हैं, अगर हाई फैटी डाइट, हाई फैटी डाइट, या फिर एक डिजीज जिसको बोलते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ये सारे हमारे एटियोलॉजी हुई। रिस्क फैक्टर इसका देखा हम लोगों ने, एटियोलॉजी में क्या, आपका बाइल हो गया, बाइलरुबिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है। और रिस्क फैक्टर में आपका प्रेगनेंसी हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, बाइली ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, ये सारी चीज़ों में, या फिर कुछ डिजीजेज जैसे कि आपका डायबिटीज मेलाइटस हो गया, और सर्टेन दवाइयाँ जैसे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मान के चलो किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो हम उसको क्या, थायरॉक्सिन देते हैं, हाइपरथायराइड में PTO देते हैं, प्रोफाइल थायरोइड लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें हमें स्टोन होने के चांस रहते हैं। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे क्या, साइन और सिम्टम क्या होते हैं। साइन और सिम्टम दो तरीके के होते हैं, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक क्या होते हैं, इन डिजीजों में काफी लंबे समय तक पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स, कोई भी दिक्कतें नहीं होती हैं, दैट इज नोन एज एसिम्टोमेटिक। और सिम्टोमेटिक का मतलब क्या रहता है, कि जिसमें सारे साइन और सिम्टम दोनों आए। क्लिनिकल फीचर्स में क्या लिखेंगे हम लोग, क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। दो तरीके का, पहला एसिम्प्टोमेटिक, नो साइन एंड सिम्टम्स इन लॉन्गर ड्यूरेशन। लंबे समय तक कोई भी साइन और सिम्टम उसमें नहीं पता चले तो उसे हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। दूसरा कौन सा रहेगा, सिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक में क्या होगा, कोलिक पेन होगा जो कि रेडिएट होके बैक और शोल्डर में भी जाएगा। उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन और फैट इंटॉलरेंस, ये सारी चीज़ें उसमें आपको धीरे धीरे करके दिखाई पड़ेंगी। तो क्या होगा इसमें, कोलिक पेन रेडिएटिंग बैक एंड शोल्डर्स, ठीक है। उसके बाद
नोजिया, वोमिटिंग, फैट इंटॉलरेंस और एब्डोमेन डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्या क्या होगा इसमें? कॉलिक पेन होगा जो कि बैक तक रेडिएट होके जाएगा, शोल्डर तक जाएगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, फैट इंटॉलरेंस, जो फैटी डाइट आप लोगे वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगी, और पेट तना तना रहेगा, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन। और इसमें क्या हो सकता है, जब स्टोन बाइलरी ट्रैक में फंसेगा, बाइल बाहर निकलेगा नहीं, तो उससे क्या होगा, जॉइंटिस होने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो एक सिम्टम इसमें और लिखते हैं हम लोग, जॉइंटिस। जॉइंटिस वो कहाँ पता चलेगा आपको? स्क्लेरा में, आंखों में जब देखेंगे, या फिर स्किन पूरा येलोइश हो जाएगी, उसकी वजह से उसमें हमें क्या दिखाई पड़ेगा, जॉइंटिस दिखाई पड़ेगी। तो ये थे इसके साइन और सिम्टम। आगे अब हम लोग देखेंगे इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है। और इसमें एक चीज और होगी, फीवर विद चिल्स। अगर इन्फेक्शन फैल गया तो फीवर विद चिल्स इफ इन्फेक्टेड। ठीक है, अगर उसमें इन्फेक्शन फैल गया तो बुखार के साथ क्या लगेगा, जाड़ा लगेगा, शिवरिंग होगी, या फिर ठंड। चिल्स का मतलब कपकपाहट के साथ बुखार का आना। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग के दो पेट पॉइंट, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन, ईआरसीपी, ये सब दुनिया भर के जो है इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। उससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं ईआरसीपी कैसे करते हैं, क्या परफॉर्म होता है ना। इसमें देखते हैं हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, दो पॉइंट, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी और सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, ईआरसीपी। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलैंजियोपैंक्रेटोग्राफी। कोलैंजियोपैंक्रेटोग्राफी, ईआरसीपी क्यों करते हैं, कभी कभी स्टोन सीवीडी में फंसा रहता है, उसको खिसका के लाते हैं, और उसके बाद फिर कॉलेसिस्टेक्टमी करते हैं, या फिर लेप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टमी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हुए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक क्या रहेगा, उसके बाद सर्जिकल इंटरवेंशन क्या रहेगा, ये हम लोग देखेंगे, है ना। मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट
फिर उसी तरीके से एसिम्प्टोमेटिक को क्या करेंगे हम लोग, उसमें कोई भी ट्रीटमेंट देने का मतलब नहीं है, जब कोई साइन और सिम्टम नहीं है तो ट्रीटमेंट देके क्या करेंगे। फिर सिम्प्टोमेटिक में क्या होगा, पेन होगा तो उसे ओपिएट्स देंगे। ओपिएट्स में कौन सा, मॉर्फिन हमारा आता है, हायोसिन आता है। एंटीएमेटिक्स में क्या देंगे, ऑर्डेनसेट्रान दे देंगे। ठीक है, छोटा मोटा अगर कोई स्टोन है तो उसके लिए हम लोग अर्सो डायोक्सीसोल देते हैं। ठीक है, जो यूडीलिप 150 और 300 नाम से आता है। ठीक है, तो एक एक और सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या करेंगे हम लोग, कॉलिसिस्टेक्टमी करेंगे, उसके बाद लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी करेंगे या फिर ओपन कॉलिसिस्टेक्टमी करेंगे। तो देखते हैं कि करके इसमें क्या होता है। एसिम्प्टोमेटिक पहले मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें क्या करेंगे हम लोग, दो तरीके का होगा ये, एक होगा सिम्प्टोमेटिक और दूसरा क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक। नो एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, इसमें किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि जब कोई साइन और सिम्टम नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर इज नो साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट। ठीक है, जब कोई साइन और सिम्टम नहीं है तो किसी भी तरीके का हम लोग ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और कोई ज़रूरत उसमें नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है हम लोग एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिक्स और एंटी एमेटिक्स, उसके बाद क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स, ओरल बाइल एसिड्स और इतना। एनाल्जेसिक में हम लोग क्या देंगे, ओपिएट्स में आपका क्या आता है, मॉर्फिन। ठीक है, उसके बाद एंटीएमेटिक्स, ऑर्डेनसेट्रॉन, उसके बाद क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन ग्रुप। पेनिसिलिन या फिर इसमें और हम अच्छा लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं, बीटा लैक्टामेज या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन और पेनिसिलिन में एमॉक्सिक्लेव या फिर अमीकासिन, एमॉक्सिक्लेव या फिर अमीकासिन इसमें देते हैं हम लोग। ठीक है, ओरल बाइल एसिड में क्या हम लोग इसमें दे सकते हैं, ओरल बाइल एसिड में अर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड आता है यूडिलियम के नाम से, अर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड। ठीक है, और बहुत सारे चीज आते हैं जैसे कि हेपामर्ज नाम से मार्केट में ट्रेड नेम से, उसका कंपोजिशन क्या होता है, ओ एस्पार्टेट एल एस्पार्टेट ओ ऑर्निथिन नाम से आता है। बहुत ज़्यादा जॉइंटिस बढ़ जाता है तो उसमें 5 एक्सटोज में या डीएनएस में डालते हैं और उसे 12 हार्स के अंदर स्लोली हम लोग एडमिनिस्टर कराते हैं पेशेंट के अंदर, बिकॉज ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द जॉइंटिस या बाइलिरुबिन लेवल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मेडिकल मैनेजमेंट को देखा। इसमें क्या देखा, सिम्प्टोमेटिक में तो हम लोग एनाल्जेसिया, दर्द को निवारण करेंगे, उसके बाद एंटीएमेटिक देंगे ऑर्डेनसेट्रॉन, एंटीबायोटिक्स में ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन और पेनिसिलिन में एमॉक्सिक्लेव,
एमॉक्सिसिलिन, क्लेवुलोनिक एसिड और अमिकासिन देंगे। ओरल बाइल एसिड्स में क्या करेंगे, अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड देंगे, जिससे क्या होगा, बाइलोरुबिन का लेवल नीचे रिजॉल्व होगा और पेशेंट को थोड़ा सा इंप्रूव होगा। देन उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन पे। सर्जिकल इंटरवेंशन पे उसमें हम लोग लैपोली भी करते हैं और ओपन सर्जरी भी करते हैं। कई बार क्या होता है, पेशेंट की चॉइस रहती है कि ओपन सर्जरी करिए ड्यू टू इकोनॉमिकल कंडीशन, और कई बार क्या होता है, पेशेंट की चॉइस ये रहती है कि कम हमारे चीरा लगे, हमारे स्कोर ना पड़े बिकॉज ऑफ ब्यूटी। ठीक है, उसका फिजिकल अपीयरेंस और ब्यूटी का भी रोल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन में हम लोग उसमें क्या क्या करेंगे, दूसरा आएगा हम लोग का सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन में कॉलेसिस्टेक्टमी, गॉल ब्लैडर को कट किया, रिमूव कर दिया वहां से स्टोन सहित। ठीक है, उसके बाद लैप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टमी, उसके बाद ओपन कॉलेसिस्टेक्टमी, ईआरसीपी की हेल्प से भी हम ईआरसीपी कॉलेसिस्टेक्टमी करते हैं। कैसे, इंडोस्कोपिक की हेल्प से स्टोन को खिसका के कहाँ पे लाएंगे, हम लोग गॉल ब्लैडर की तरफ लाएंगे और फिर वहां से कट करके और रिमूव कर देंगे। तो देखते हैं एक एक करके क्या क्या इसमें हम लिखेंगे। पहला क्या रहेगा आपका, कॉलेसिस्टेक्टमी, कॉलेसिस्टेक्टमी, उसके बाद लैप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टमी, देन कौन सा रहेगा, ओपन कॉलेसिस्टेक्टमी। कभी कभी क्या होता है, लैप्रोस्कोपिक की हेल्प से हम लोग कर रहे हैं और गॉल ब्लैडर का साइज ज्यादा बड़ा हुआ, तो उससे क्या करते हैं हम लोग, फिर ओपन कर देते हैं। फिर यहाँ पे ईआरसीपी, ईआरसीपी में क्या करेंगे हम लोग, स्टोन को जो है बाइल डक्ट से रिमूव करेंगे और फिर उसके बाद कॉलेसिस्टेक्टमी करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम बाइल डक्ट एंड फॉलोड बाय, क्या करेंगे फिर, कॉलेसिस्टेक्टमी। ठीक है, इंडोस्कोपिक की हेल्प से उसको बाइल डक्ट से रिमूव करेंगे गॉल ब्लैडर की तरफ और उसके बाद फिर कट करके वहां से रिमूव करेंगे। तो ये हमारा ट्रीटमेंट का पोर्शन रहा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन में एक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर परफोरेट भी हो सकता है, कॉलीडोकोलिथियासिस भी हो सकता है, या फिर बाइलरी ट्रैक में इंफेक्शन होने के चांस रहेंगे, क्योंकि हम लोग इंटरनल छेड़छाड़ करेंगे और उसमें ये सब कॉम्प्लिकेशन होने के चांस रहेंगे। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में पहला एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस, कॉलीडोकोलिथियासिस, कोलैंजियाइटिस, मतलब infection
ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और कॉलिडोकोकॉलिलिथियासिस मतलब उसमें हमारे कॉमन बाइल डक्ट जो है उसमें पथरी बनने के भी चांस रहेंगे। और क्या रहेगा, कोलेंजाइटिस मतलब इन्फेक्शन इनटू द बाइल डक्ट। दो चीजें और होंगी, वो क्या होंगी, पैंक्रेटाइटिस, पैंक्रेटाइटिस और गैंग्रीन, गैंग्रीन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड परफोरेशन, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन रहेंगे। पैंक्रेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इनटू द पैंक्रियाज, या फिर कॉलिडोकोलिथियासिस, या फिर आपका कोलेंजाइटिस मतलब इन्फेक्शन इनटू द बाइल डक्ट, पैंक्रेटाइटिस इन्फ्लामेशन इनटू द पैंक्रियाज, इन्फ्लामेशन इन पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को और क्या कहते हैं हम लोग, ग्लैंड ऑफ डुअल नेचर, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लामेशन और गैंग्रीन हो जाएगा या फिर परफोरेशन हो सकता है, ठीक है, गैंग्रीन ऑफ गॉल ब्लैडर और परफोरेशन। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। दिस इज ऑल अबाउट कॉलिलिथियासिस। क्या थी इसकी डिफिनीशन, क्या एनाटॉमी फिजियोलॉजी थी, क्या इसके रिस्क फैक्टर थे, एटियोलॉजी क्या थी, कैसे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, साइन और सिम्टम क्या हैं, एसिम्प्टोमेटिक सिम्प्टोमेटिक मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, और सर्जिकल इंटरवेंशन क्या है। लास्ट में हम लोगों ने देखे इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो आप लोग इसके नोट्स बनाइए, तैयार करिए, एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर आपका थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स सर्किल में इसे शेयर करिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए वीके क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर टुडे।